माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको मेटल नॉर्मल मेटल के जो एमसीक्यू आते हैं उसका सबसे पहले तो क्विक रिवीजन दे देते हैं, फिर हम आपको एमसीक्यू की सीरीज चला रहे हैं, वही आप करें फटाफट। धातु में वे तत्व होते हैं जिसमें ऊष्मा से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो आघात वर्धनीय और तन्य होती है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज़ को पीटते हैं तो पतली चादर में हो जाए। तन्य का मतलब होता है जो खिंच जाता है। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सारे हमारे पारा, ये सब धातुएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन को ये त्यागती हैं और धनायन लगता है इसमें। और पृथ्वी पर धातु एल्युमिनियम है। अधातुएं वे होती हैं जिनका ऊष्मा से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ना ही ये आघात वर्धनीय ना ही तन्य होती हैं। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी हमारी धातु होती हैं। अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन देती हैं। और इसमें आप ऊपर इनके गुण देख लेना। भौतिक गुण, ये चमक होती है, कठोर होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। तो इससे आप पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं। तो ये एमसीक्यू में ज़रूर आ जाता है, HG जिसे बोलते हैं। और आयोडीन को छोड़कर अधातुओं में चमक नहीं होती है। तो ये वाला भी आप, ये दो अपवाद हैं, ये जरूर कर लेना। सामान्यतः ग्रेफाइट को छोड़कर अधातु ऊष्मा केवल एक ग्रेफाइट ही जो है सुचालक का काम करती है और सब कुचालक होती हैं और ध्वनि नहीं होती है इनमें। और इनका गलनांक कितना निम्न होता है, घनत्व और तनन सामर्थ्य निम्न होती है। और ये हमारे इसके गुण हैं। तो ये हम आपको क्विक रिवीजन में बता रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया जानते हैं आप। धातुओं की सक्रियता में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। कैटरीना कारमागियाली से फेसबुक पर ही है, क्यों है जी। और ये गुणधर्म है जी। हम केवल आपको एमसीक्यू के लिए, जिससे आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकें, इसलिए करा रहे हैं। देखिए, वे धातुएं जो सक्रिय तांबा से ऊपर प्रकृति में यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। धातु कर्म क्या होता है? धातुओं को उनके ऐसे प्राप्त करने में प्रयुक्त भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। और इसमें हम आपको एमसीक्यू कर्म, मिश्र धातु जरूर पढ़ लेना आप। अमलगम कहलाता है। यदि एक धातु पारा है तो मिश्र अगलगम कहलाता है। अब देखिए एंटीमनी क्या है। देखिए, ना धातु है ना अधातु है ना इसमें उपधातु है, मिश्र धातु भी नहीं होती है। कौन सी धातु? ठंडे जल, यानी कि पोटेशियम ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। क्लोरीन अणु में उपस्थित होते हैं एक सहसंयोजक आवन, यानी कि क्लोरीन आपने देखा होगा Cl होता है, उस पर एक माइनस का चार्ज होता है। जिंक चूर्ण पर से निम्न वाली गैस होती है हाइड्रोजन। एनटीपी पर अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन। एल्युमिनियम के सतह पर कहलाती है एनोडिन। धातु है इसमें देखिए बोरॉन, लिथियम, सिलिकॉन और कार्बन। देखो ये तीनों हमारी अधातु हैं और लिथियम हमारी धातु है। ठंडे तनु अम्ल के साथ जस्ता की क्रिया से, अब बस आपको ये देखना है कार्बन, सिलिका और जस्ता हमारा आएगा इसमें, अधातु है। देखिए ये पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, तो ये तो धातु होती हैं। फ्लोरीन हमारी अधातु। तो ठंडे जल के साथ सोडियम की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। निम्न में कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? लेड। निम्न में कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? Mg, मैग्नीशियम और जिंक। और निम्न में कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है? सोडियम और कैल्शियम। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? कॉपर। और निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है? लिथियम। फफूलेदार कॉपर में की प्रतिशत मात्रा होती है 98। फफूलेदार कॉपर है हमारा 2% कॉपर। कॉपर मेटल में मुख्यतः होता है Cu2S तथा Fe। कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला है जी Cu2S। कॉपर राइट को प्राइमर करके निकलता है हमारा वर्जन। और परावर्तनी भट्टी प्रयुक्त होती है निस्तापन में। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग बचाने में कौन सी विधि उपयुक्त होती है? जिंक की परत चढ़ा देते हैं। भोजन के डिब्बों को टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक टिन से अधिक सक्रिय होता है। मिश्र धातु हैं इसमें, देखो कॉपर 95%, Sn और P 1%। कॉपर का आस्क है Cu2S। तो ये MCQ आपको करने हैं। और
मिश्र धातु है इसमें जिंक अकर्मकम। और काली परत के लिए कह लेते हैं हम संचारण। ब्रास एक है मिश्र धातु। जर्मन सेल में कौन सी धातु है? Ag। और ठोस होती है मरकरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन अधातु है? हीलियम। और ये सारे आप भायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन अधातु में ही होते हैं। ये आपके सारे MCQ हमने करा दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।